उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला बोला। नीट परीक्षा में अनियमितता से लेकर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर अजय राय ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में सरकार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके अधिकारी चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी प्रधानमंत्री को गलत तथ्य देकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसका नतीजा है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियों में भारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। अजय राय ने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन और कार्यशैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुके हैं। छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठाते हुए अजय राय ने 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले राहुल गांधी के विशाल छात्र संवाद कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर पर जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा का नारा दिया गया है। अजय राय ने बताया कि राहुल गांधी नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड के देहरादून के बाद अब वे संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में बीएचयू, काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र और संपूर्णानंद समेत पूरे यूपी के कोने कोने से लाखों छात्र हिस्सा लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा राम मंदिर और शिवालयों में चढ़ावे की रसीद दिखाने संबंधी बयान पर अजय राय ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि चढ़ावे को रसीद नहीं होती, रसीद चंदे की कटती है। अजय राय ने सवाल उठाया, चढ़ावा अपनी सुरक्षा से दिया जाता है। फ्रस्ट्रेशन और घबराहट में आकर इस तरह का बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी इनके सिर पर जाकर चिपक गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? इस्तीफा देने वाले लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, जो संतों का अपमान है। वहीं उपचुनावों के नतीजों पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि दतिया में माता पीताम्बरी की कृपा से कांग्रेस जीती है और बिहार में समर्थित सीटों पर मिली सफलता यह साबित करती है कि भाजपा के हमारा बूथ सबसे मजबूत के दावे की हवा निकल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बिहार का यह चुनावी रुझान आने वाले समय में बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। आज हम सब लोग दिन रात उत्तर प्रदेश देश के संघर्ष के लिए काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जिस तरीके से वो नौजवानों की बात लगातार उठा रहे हैं, चाहे उनके ऊपर लाठियाँ चली, चाहे उनके नाक से खून निकला, चाहे उनके पैरों में चोट लगे, तो उसके बाद भी डिगे नहीं है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश को जगाने का काम किया और इस देश को पूरी तरीके से बताने का काम किया कि आज भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार कैसे आज देश का भविष्य खराब कर रही है, जनता को आज गुमराह कर रही है। भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, भगवान राम का पैसा खा गए और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। जब बच्चों पर लाठियां चली जंतर मंतर पे, बच्चियों के प्राइवेट स्पॉट्स पर लाठियां मारी गई, राहुल गांधी जी ने मोर्चा लिया और देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया और उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, जैसे उनको बदतमीजी उनके साथ की गई, टांगा गया मोदी की और अमित शाह की पुलिस ने, और देख सकते हैं पर लड़े राहुल गांधी और सरकार को घुटने के बल बैठना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को और अब निश्चित तौर से अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, मोदी को मैदान छोड़ना पड़ेगा। उसी के तहत हमारे नेता पहले छात्रों की गूंज का कार्यक्रम उन्होंने राजस्थान में किया, कोटा में, दूसरा उत्तराखंड के देहरादून में किया, तीसरा संगम नगरी, पवित्र नगरी, अपने पूर्वजों की नगरी प्रयागराज 8 तारीख को 5 बजे केपी ग्राउंड पे आ रहे हैं, जहां लाखों बच्चों के साथ राहुल गांधी जी संवाद करेंगे।